नमस्कार। सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए आज मेरे मन में हुआ कुछ ऐसा विषय रखा जाए जिससे कि समाज में असर करे, लोगों के बीच में लोग बात को समझें। आज प्राय देखने में आ रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या करके अपना अमूल्य जीवन समाप्त कर लेते हैं। पति पत्नी के बीच में कलह, लड़ाई झगड़ा, आपस में मनमुटाव ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। माँ बाप के प्रति लोगों की श्रद्धा कम होती जा रही है। पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी लोग हैं, सबके अंदर से ऐसी क्या चीज़ समाप्त हो गई कि लोग आपस में घृणा करने लगे। आपस में एक दूसरे से प्रेम की जगह कलह पैदा होता जा रहा है। ऐसा क्या बिगड़ा है? तो मैंने विचार किया कि लोगों के अंदर से प्रेम कम होता जा रहा है। सब बोलते भी हैं आजकल लोगों में प्रेम नहीं रहा। तो आज मैं बताना चाहूँगा प्रेम की परिभाषा। ये जो आज का जो विषय है, इसे आप पूरा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में, आपके पति पत्नी के बीच में जो कलह है और जो कोर्ट केस चल रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ दोनों लोगों को सुनना चाहिए। पति पत्नी के बीच में अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाना चाहिए। उनके अंदर एक अलग प्रकार की भावना पैदा होगी और घर का एक, जो बोलते हैं, घर का सामंजस्य बहुत अच्छा होने लगेगा। अब मैं बताता हूँ प्रेम की परिभाषा। प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं होती और प्रेम की परिभाषा बड़ी जटिल है। यह किसी वस्तु से हो सकता है, जानवर से हो सकता है, प्रकृति से हो सकता है, किसी के गाने से हो सकता है, बजाने से हो सकता है, किसी के काम से हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ज़रूर है कि प्रेम जो होता है उसका जो परिणाम कैसा होना चाहिए, उसमें भावनात्मक लगाव होना चाहिए, उसमें कल्याण की भावना होनी चाहिए, उसमें भलाई होनी चाहिए, तब तो वो प्रेम है। अगर स्वार्थपूर्ण है तो वो प्रेम नहीं है। संक्षेप में प्रेम की परिभाषा बताऊं, जो कि मैंने अपने तरीके से सोचा है। एक होता है संपूर्ण प्रेम। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं किसी से झगड़ा करता ही नहीं, किसी से कोई मेरी लड़ाई नहीं है। एक होता है सहयोगी प्रेम, मैं सबकी सहायता करता हूँ, मेरा प्रेम है भाई, मैं तो करता हूँ। एक होता है जुनूनी प्रेम। ये जो प्रेम है ना, जुनूनी प्रेम, थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है। ये प्रेम प्राय हमारे रिश्तों में वैमनस्यता पैदा करता है। इसी प्रेम के कारण आज हमारे छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि जुनूनी प्रेम है, थोड़े समय के लिए आता है। एक होता है सार्वभौमिक प्रेम, यानी हम यहाँ सब लोगों से प्रेम करते हैं, इसके अलावा मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उस परमात्मा से प्रेम भी करता हूँ। और मैं आगे बताना चाहूँ, आज के संदर्भ में प्रेम की परिभाषा सिर्फ स्वार्थ पूर्ति और वासनात्मक होती जा रही। हमारा स्वार्थ है, हम प्रेम करते हैं, वासनाओं से भरा हुआ है, कामनाओं से भरा हुआ प्रेम है। इसीलिए आज सब जगह हमारा समाज बिगड़ रहा है, परिवार बिगड़ रहे हैं। तभी तो देखा जाता है प्राय प्रतिदिन हमारे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो कुछ अलग ही करना चाहते हैं। पति पत्नी के बीच में कोर्ट केस चल जाते हैं, चल भी रहे हैं बहुत सारे। माता पिता से अलगाव हो गया, अपने भाइयों से अलगाव हो गया, परिवार से सबसे अलगाव हो गया, रिश्तों में अलगाव पैदा हो गया। ये सब जगह दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको सार्वभौमिक प्रेम की परिभाषा बताने वाला हूँ। वो कैसा होता है? भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं? गंगा पार। उन्होंने केवट ने उनको नाव में बिठाया और पार कर दिया। सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं। अब उतराई के लिए राम जी के पास कुछ भी नहीं।
पति पत्नी अवश्य सुने इस बात को। राम जी के पास उतराई के लिए कुछ नहीं है, तो सीता जी अपने पति की बात, हृदय की बात उन्होंने अपने हृदय में समझ ली। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने। सिय पिय हिय की जान निहारी, मण मुदरी मन मुदित उतारी। सिय पिय हिय की, एक बार फिर सुन लीजिए। इस चौपाई का जो लोग जाप करते हैं 11 बार दिन में, उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में अच्छा व्यवहार बन जाता है। उनमें यदि कोई मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, वो भी समाप्त हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। तो ये चौपाई एक बार फिर सुने। सिय पिय हिय की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए। और ये जो प्रेम है, इसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। इसमें तो त्याग होता है। प्रेम में त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रेमन खेती उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चहे, शीस दे ले जाए। त्याग होना चाहिए, प्रेम मिलेगा। आगे बहुत सारी दोहे सब चीज लिखा हुआ है, हम शास्त्रों को पढ़ें, उसमें मिलता है। अगर प्रेम को समझे हम और वो हमारी समझ में आ जाए तो रोना धोना सब मिट जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो पड़े जगत क्यों रोए। प्रेम को अगर समझ जाओ तो संसार में रोना धोना सब छूट जाए। प्रेम क्या है? प्रेम एहसासों की ऐसी कहानी है। प्रेम एहसासों की ऐसी कहानी है, कभी राधा दीवानी थी, कभी मीरा दीवानी। वही तो प्रेम है। आप खुद जाने और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको भी बताने की कोशिश करें प्रेम की परिभाषा। वासना की दौड़ से अलग हो जाओ, स्वार्थ की भावना से अलग होकर जब प्रेम किया जाता है वो स्थायी प्रेम होता है। किसी के बहकावे में मत आओ, प्रेम को मजबूती के साथ निभाओ। राधा का प्रेम, मीरा का प्रेम, चातक पक्षी का प्रेम, ये प्रेम है। चातक पक्षी, यदि एक उनमें कोई किसी का बिछो हो जाए, मर जाए, तो दूसरा भी प्राण त्याग देता है। प्रेम और क्या है? प्रेम कृष्ण की बांसुरी, प्रेम राधा का नाम, पावन सच्चा प्रेम यूं जैसे चारों धाम। प्रेम तो चारों धाम है। रहमन धागा प्रेम का मत को तोड़ो चटकाए, टूटे से फेरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाएगी। प्रेम का धागा मत तोड़ो। छोटी मोटी बातें होती रहें, उनको सहन करने की अपनी शक्ति बढ़ाओ। प्रेम को तोड़ो मत, क्योंकि जहाँ गांठ लग गई, जहाँ गांठ ता रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। गन्ने में जहाँ गांठ होती है रस नहीं होता। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ हर गांठ गांठ में रस होता है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। मंडप नीचे जब लगे गांठ गांठ रस हो। मंडप के नीचे जब दूल्हा दुल्हन की गांठ लगती है, हर गांठ में रस होता है। इसलिए गांठ पहले तो पड़ने मत दो, और पड़ भी जाती है तो मंडप की बात याद कर लो, गांठ को छुटाने की कोशिश करो। और मैं अगला वीडियो फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।